गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जैक बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 11th इंग्लिश कोर टर्म 1 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके आंसर के साथ मैं लेके आया हूं दोबारा। तो बुक 1 हॉर्नबिल का आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुका है टर्म 1 इंग्लिश कोर का। इस बार मैं लेके आया हूं बुक 2 विस्टास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और याद रखें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें से आपको गारंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे टर्म 1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बिताते हुए। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पहला चैप्टर है हमारे सामने और क्वेश्चन पहला आता है हमारे सामने, अरम एंड मोराड बिलोंग टू विच कंट्री। तो अरम और मोराड जैसा आप जानते हैं दो भाई हैं, ये किस देश को बिलोंग करते हैं? आंसर है अर्मेनिया। द कजन्स बिलोंग टू विच ट्राइब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों जो भाई हैं वो किस ट्राइब को, किस समुदाय को बिलोंग करते हैं? आंसर है गैरो गैलिनियन ट्राइब। तो ये याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा उट पटांग जरूर है। गैरो गैलिनियन ट्राइब ये जरूर आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है गैरो गैलिनियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स। ये जो गैरो गैलिनियन ट्राइब था, समुदाय था, किस चीज के लिए जाना जाता था? आंसर है ऑनेस्टी। ये काफी गरीब ट्राइब था लेकिन यहाँ के लोग, इस ट्राइब के लोग बहुत ईमानदार थे। नेक्स्ट है वेयर डिड मोराड हाइड द स्टोलन हॉर्स। मोराड जो था जिसने व्हाइट हॉर्स चोरी किया था वो छुपा के कहाँ रखता था? आंसर है डेजर्टेड बार्न। तो एक खाली सुनसान खेत में वो छुपा के रखता था। हु वॉज द एक्चुअल ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। अगला प्रश्न है कि जो व्हाइट हॉर्स था उसका असली मालिक कौन था? चोरी किया था हमें पता है दो भाइयों ने, मोराड और अरम, लेकिन उसका असली मालिक कौन था? तो आंसर है जॉन बायरो। Why did the boys return the stolen horse? और कहानी के अंत में बच्चों ने वो चोरी किया हुआ घोड़ा क्यों लौटा दिया? ये प्रश्न है। आंसर होगा they were conscience stricken। कंसाइंस मतलब होता है अंतरात्मा चेतना। तो अपने अंतरात्मा चेतना के आवाज पे, क्योंकि हमें पता है उनका ट्राइब ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उन्होंने ये घोड़ा लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज मोराड कंसिडर्ड द एक्चुअल डिसेंडेंट ऑफ अंकल कोजरोव एंड नॉट हिज फादर जोराब। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि मोराड को क्यों अंकल कोजरोव का वंशज समझा जाता था, ना कि अपने पिता जोराब का? आंसर है बोथ वर ईसेंट्रिक एंड क्रेजी। ये दोनों ही बहुत ही ईसेंट्रिक थे, अपने में ही खोए रहते थे और बिल्कुल सनकी थे, तपाकी थे। हु वर द मोस्ट क्रेजी मेंबर्स इन द फैमिली। तो ऊपर के क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया कि इस पूरे गैरोगलियन ट्राइब में सबसे क्रेजी लोग कौन थे? तो बड़ा भाई मोराड और अंकल कोजरोव, ये दोनों सबसे क्रेजी थे इस गैरोगलियन फैमिली में। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसी बुक का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस। तो एक डिफिकल्ट स्टोरी है पर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने छाट के आपके लिए बाहर लाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द स्टोरी सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ विच वार। कि किस युद्ध के बैकग्राउंड में स्टोरी को लिखा गया है? आंसर होगा वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड क्वेश्चन है द नैरेटर। तो याद रखेंगे ऑथर और नैरेटर अलग हो सकता है, यहाँ पे फोकस है नैरेटर के ऊपर। द नैरेटर बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड रिलीजन। जो नैरेटर हैं, जो कहानी हमें सुना रहे हैं, वो किस देश और किस धर्म को बिलोंग करते हैं? आंसर होगा देश है जर्मनी और धर्म है जीव। जीव मतलब यहूदी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Whom did Mrs. S give her precious things to be preserved during the war? वहां पे जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो मिसेस एस जो ऑथर की माँ है, उन्होंने अपना सारा कीमती सामान किसको रखने को दिया था? आंसर होगा मिसेस डॉर्लिंग। ये एक क्रिश्चियन है, मिसेस डॉर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। तो माँ ने अपनी बेटी को बताया था कि युद्ध के समय वो मिसेस डॉर्लिंग को अपना कीमती सामान दे रही है और ये भी कहा था कि ये एड्रेस हमेशा याद रखना। तो वहाँ बेटी को याद रखना था, यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि मिसेस डॉर्लिंग का घर का एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड मिसेस डॉर्लिंग नॉट लेट द ऑथर इनटू हर हाउस। मिसेस डॉर्लिंग जो है
ऑथर को अपने घर में क्यों नहीं आने देती है? ऑथर का मतलब नरेटर हम यहां पे समझेंगे। शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द थिंग्स दैट शी गॉट फ्रॉम हर हाउस। तो यहां पे हम देखते हैं मिसेस डॉर्लिंग थोड़ी लालची हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि मां मर चुकी है, बेटी को वो सामान ना लौटाएं, तो इसीलिए यहां पे वो अपने घर में उसे आने तक नहीं देती है। शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द थिंग्स दैट शी गॉट फ्रॉम हर हाउस। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिसेस डॉर्लिंग took away Mrs. S possessions on the pretext of। मिसेस डॉर्लिंग जो है सारा कीमती सामान किस आधार पे या किस कारण से अपने पास लेके जाती है? आंसर है कीपिंग देम सेफ। तो वो उसकी दोस्त थी, ये उम्मीद लगाया गया था कि युद्ध खत्म होगा, फिर मिसेस एस अपनी दोस्त मिसेस डॉर्लिंग से सामान वापस ले लेंगी, तब तक वो सामान को सुरक्षित रखेंगी, कीपिंग देम सेफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस सेज द ऑथर वाई। तो यहाँ पे नरेटर हम समझेंगे कहती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं ये एड्रेस भूल जाऊंगी हमेशा के लिए। क्यों ऐसा वो कहती है? आंसर होगा शी डिसाइडेड टू इरेज द मेमोरी बिकॉज इट वॉज ट्रॉमेटिक। वो ये यादें नहीं संजोना चाहती थी क्योंकि ये सारे सामान की यादें उन्हें याद दिलाती थी अपनी माँ की जो मर चुकी हैं, अपने घर की जो बर्बाद हो चुका है विश्व युद्ध के दौरान। तो एक ट्रॉमेटिक था, चीर देने वाला एहसास था, वो इसको नहीं बचा के रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नरेटर हैड ट्रेवल्ड इन द ट्रेन विदाउट नोटिसिंग एनीथिंग ऑन द वे बिकॉज। तो जो लेखिका है, नरेटर है, जो संवाद हमें बता रही हैं, वो ट्रेन से आती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर, लेकिन कुछ भी नोटिस नहीं करती हैं, ध्यान नहीं देती रास्ते में क्या है नहीं है। क्यों? आंसर होगा शी वॉज लॉस्ट इन हर मेमोरीज, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अपने माँ के बारे में, घर के बारे में, युद्ध के बारे में सोच रही थी। लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरीज। इस कहानी का मुख्य बात क्या है, मुख्य आइडिया क्या है? आंसर है ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर, कि युद्ध के बाद कैसे मनुष्य का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे अभी यूक्रेन वार चल रहा है, आप न्यूज में देखते होंगे कैसे घर बर्बाद हो रहा है, विनाश फैला हुआ है यूक्रेन में। ठीक वैसा ही यहाँ पे जो लेखिका हैं, ऑथर हैं, उन्होंने अपना भाग्य बदलते देखा। ऐशो आराम की जिंदगी से सड़क पे आई हुई जिंदगी को वो देखती हैं। ये मुख्य चीज है कि युद्ध होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, रांगाज मैरिज। बड़ा ही मजेदार चैप्टर और यहां से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ द नरेटर एंड रंगनाथा। तो गांव का नाम क्या था नरेटर का, और रंगनाथन कहां पे रहते थे? मतलब नरेटर और रंगनाथन का गांव का क्या नाम था? आंसर है होसाहल्ली, मैसूर। तो होसाहल्ली गांव का नाम है और मैसूर उस जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, रांगा वॉज द सन ऑफ एन डैश हु हैड बीन सेंट टू डैश फॉर हायर स्टडीज। तो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है एक आध, तो यहां पे आपके प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो रंगनाथन जो था, जिसका शॉर्ट नेम रांगा है, वो किसका बेटा था? तो आंसर है एक अकाउंटेंट का, क्लर्क का। और वो कहां पे पढ़ाई के लिए भेजा गया था? तो बेंगलोर। तो बेंगलोर में वो जाके पढ़ा है और उसके पिताजी अकाउंटेंट है। ये जानकारी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर अरेंज दैट रांगा वुड मैरी डैश द डॉटर ऑफ डैश। जो नरेटर हैं, श्याम जिनका नाम है, आपको पता है, उन्होंने अरेंज किया कि रांगा की शादी किससे होगी और वो लड़की किसकी बेटी है? तो आंसर है रत्ना। शादी होगी रत्ना से, जो रामा राव जी की बेटी है। तो जैसा मैंने बताया, झारखंड बोर्ड में हु पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये हु को ही घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द नरेटर कंपेयर्स द विलेजेस क्राउडिंग रांगास कोर्टयार्ड टू। ये किताब का बीच का लाइन है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन भी जरूर पढ़ें, वहां से एक आध क्वेश्चन हो सकता है। तो नरेटर ने कंपेयर किया है रांगा के घर में जो भीड़ लगी थी किस चीज से? वो भीड़ की तुलना किस चीज से की गई है? आंसर है द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाई डिड रांगा एंड रत्ना नेम देयर सन। तो रांगा और रत्ना ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा था? आंसर है श्यामा। तो नरेटर ने शादी अरेंज कराई थी और नरेटर का नाम श्यामा है, इसलिए इन दोनों दंपत्ति ने अपने बच्चे का नाम भी उन्हीं के नाम पे श्यामा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। तो एक सेंटेंस है, आई एम ऑलरेडी मैरिड
एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, हु इज स्पीकिंग टू हुम। तो एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा किसने किसको कहा। तो ये सेंटेंस किसने कहा है? ऑथर ने कहा है। और किसको कहा है? रंगनाथन को कहा है। तो ऐसा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसने किससे कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। हियर हैव अ लुक मीन्स, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि लेट्स गो हैव अ लुक एक स्टेटमेंट है, यहां पे हैव अ लुक का अर्थ क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो हैव अ लुक का मतलब क्या है? टू सी, देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड रंगा's हाउस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 8, व्हाई डिड द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड रंगा's हाउस। सारे गांव वाले रंगा के घर पे आके क्यों भीड़ इकट्ठा किए थे? आंसर है टू सी इफ ही हैड चेंज मच, कि वो आदमी शहर जाके कहीं बदल तो नहीं गया, ये देखने के लिए उनके घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई थी गांव में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स डज नॉट मैच द मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्ट्रेस्ड। तो एक वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रेस्ड, उसका अर्थ यहां पे दिए हुए शब्दों में किससे मेल नहीं खाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सिनोनिम और एंटोनिम पे भी 1-2 प्रश्न होगा। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला, एंटोनिम मतलब विपरीत अर्थ वाला। तो यहां पे क्या डिस्ट्रेस्ड का सिनोनिम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहां पे सूथ इट। सूथ मतलब होता है आराम पहुंचाना, सफरिंग मतलब दर्द, बॉदर मतलब परेशान, ट्रबल मतलब परेशान। तो इसका आंसर हो जाएगा सूथ इट, मतलब आराम पहुंचाना। ये इसका एंटोनिम है, विपरीत शब्द है, क्योंकि यहां पे नॉट है। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट हिज फेस हैड फॉलन मीन्स। तो इसी कहानी से एक वाक्य लिया हुआ है जिसमें लिखा है हिज फेस हैड फॉलन। इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, रांगा वॉज थ्रिल्ड, रांगा वॉज डिसअपॉइंटेड, रांगा वॉज एंग्री, रांगा फेल्ट बीटर। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो यहां पे आंसर है नंबर बी, मतलब कि रांगा वॉज डिसअपॉइंटेड। तो फॉलन फेस का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड होना, निराश होना। तो वर्ड मीनिंग के आसपास भी 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा देखा, आपके सामने विस्टास बुक का जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, आपके सामने रखा गया। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है, आप बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, बुक को भी हो सके तो लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, क्योंकि टीचर्स उपलब्ध नहीं है बहुत स्कूल में, या फिर वो स्कूल नहीं जा सक रहे हैं। तो सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। खूब पढ़िए, खूब पढ़ने में मदद कीजिए, अपने आप को, परिवार को और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।